भगवान शिव का सबसे प्रिय मास सावन के पवित्र महीने में महादेव और माता सती की कथा सुनने का विशेष महात्म्य है। ये कल्याणकारी कथा शिव पुराण की रुद्र संहिता के सती खंड के 16वें अध्याय से ली गई है। प्रसंग है सतयुग का, जब प्रयागराज के पावन त्रिवेणी संगम पर अनेक ऋषि मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता पधारे। उसी समय माता सती और अपने गणों के साथ नंदी पर विराजमान भगवान महादेव भी यज्ञ स्थल पर पहुँचे। महादेव के आगमन पर सभी देवताओं, सिद्धों और मुनियों ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम योगेश्वर। हे महेश्वर, दधीची का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणिपात महादेव। हे मेरे इष्ट देव, मैं लक्ष्मी सहित आपको नमन करता हूँ। परमेश्वर शिव को ब्रह्मा का नमन स्वीकार हो प्रभु। भगवान शिव को प्रणाम कर सभी देवता, ऋषि और मुनि और उनके दर्शन पाकर स्वयं को धन्य मानने लगे। तभी ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ मानस पुत्र दक्ष प्रजापति वहां पहुंचे। सभी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन महादेव अपने आसन पर ही विराजमान रहे। इसे अपना अपमान समझकर अहंकारवश दक्ष प्रजापति ने महादेव के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार किया। ये सब देवता, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मेरे समक्ष विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह एक दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया? शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? क्या इसके कर्म लुप्त हो गए हैं? यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है, शास्त्रीय शिष्टाचार से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। मैं प्रजापति ब्रह्मपुत्र दक्ष इस शमशानवासी और जन्म से हीन इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। इसे देवताओं के साथ यज्ञ में भागीदारी नहीं मिलेगी। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा क्रोध आया। उनके नेत्र क्रोधवश लाल हो उठे और वो दक्ष से बोले, ओह महामूढ़! हे दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव को तुमने अपमानित कैसे कर दिया? अरे पापात्मा दक्ष, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महेश्वर रुद्र के संबंध में तुमने इतने तुच्छ विचार कैसे प्रकट किए? तू बैल बुद्धि वृषभ, इस अघोरी का गण मुझे उपदेश देता है? मैं इस समस्त संसार का प्रजापति हूँ, जिससे कर्म को भी गति मिलती है। मैं ही देवताओं और मनुष्यों के शुभ और अशुभ लक्षण देने वाला अकेला सृष्टिकर्ता परम पिता ब्रह्मा का पुत्र तुम सभी रुद्रगणों को इस आयोजन से बहिष्कृत करता हूँ। तुम वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। हे दुर्बुद्धि दक्ष, शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया है। हे अहंकारी दक्ष, तू परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहा है। मैं शिलाद पुत्र शिवगण नंदी रुद्र तेज के प्रभाव से तुझे शाप देता हूँ। दक्ष, तेरा ये आनंददायी मुख नष्ट हो जाए।
तू आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। दक्ष प्रजापति के अहंकार और शिव तिरस्कार की सभी ऋषियों, ब्रह्मा जी तथा अन्य अतिथियों ने निंदा की, लेकिन समझाने पर भी दक्ष नहीं माना और अपने महल लौट गया। शिव का अनादर होने के कारण यज्ञ अधूरा रह गया। समय बीतने पर भगवान शिव और माता सती कैलाश पर निवास करते हुए अनेक लीलाएं करते रहे तथा सप्तऋषि उनके दर्शन और उपदेश से धन्य होते रहे। इसके बाद 17वें अध्याय में कथा हरिद्वार के समीप कनखल क्षेत्र की ओर बढ़ती है, जहां दक्ष प्रजापति एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित करते हैं। इसी दौरान वे अपने महामंत्री को बुलाकर आवश्यक निर्देश देते हैं। महामंत्री, हमारे इस महायज्ञ के लिए सप्तऋषियों, समस्त देवताओं, लोकपालों, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों तथा सभी प्रमुख देवगणों को आदर पूर्वक निमंत्रण भेजो। पिता ब्रह्मा और महाप्रभु विष्णु सहित सभी राजऋषियों, राजाओं और हमारे मित्रों को भी आमंत्रित किया जाए। हमारी आज्ञा का तत्काल पालन हो। जो आज्ञा प्रजापति, मैं अभी 10 दिशाओं में निमंत्रण भेज देता हूँ। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सभी संत ऋषि अपने अपने कार्य में लग गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीची विचलित हो उठे। हे देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनिए। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? हे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, परंतु उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। फिर वे कहाँ हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अनिवार्य है। हे देवगण, आप सब लोग उस स्थान पे जाएं जहां महादेव विराजमान हैं। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत यहाँ ले आए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में भला क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। ऋषि दधीची, ये मत भूलो, मेरे पितामह इस संपूर्ण संसार के रचयिता यहाँ उपस्थित हैं और मैं इस ब्रह्मांड का एकमेव प्रजापति दक्ष सशरीर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। हे विप्र, उस कपाली शिव के ना तो माता पिता हैं, ना वंश का कोई अता पता है। अपने पिता और श्री नारायण के कहने पर मैंने अपनी कन्या उसे दे दी। बस इतना ही उपकार पर्याप्त है। वो भूतों और पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। ना वेशभूषा है, ना कहीं जाने योग्य। एकांतवासी, पर्वतों पर खुले आकाश के नीचे रहने वाले उस अवधूत मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु का यहाँ क्या काम? वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया।
अब छोड़ो उस अवधूत की चर्चा और आप सभी लोग मिलकर इस मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। अरे दक्ष, तेरी मति मारी गई है, या ये कहूं कि काल ने तेरी बुद्धि हर ली है। तू कैसा ब्रह्मपुत्र है जो देवादिदेव महादेव को नहीं जानता समझता। अरे मूर्ख, तेरी माता तो साक्षात बुद्धि की देवी सरस्वती हैं। क्या उन्होंने तुझे महादेव के बारे में नहीं बताया? दधीची, मौन हो जाओ। तुम भूल रहे हो किसके समक्ष खड़े हो। मुझे भली भांति ज्ञात है, मैं उस ब्रह्मा के ज्ञानी, मूर्ख और मलिन विचार वाले अहंकारी प्रजापति के सामने खड़ा हूं, जो अपने अमंगल को स्वयं न्योता दे रहा है। हे दक्ष, तुझे समझाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वार्तालाप बुद्धिमान से किया जाता है, बुद्धिहीन से नहीं। तूने मेरे आराध्य का अपमान किया है, जिसका दंड तू अवश्य भोगेगा। तो सुन, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इतना कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष से कुपित होकर तुरंत वहां से अपने आश्रमों को चले गए। चलो, अच्छा ही हुआ। दधीची और शिव प्रिय ब्राह्मण और उन्हीं के समान दूसरे शिव भक्त, वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। कितना आनंद प्रतीत होता है, मानो ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्लेश समाप्त हो गया हो। सावधान, अब कोई भी उस शिव का नाम यहां नहीं लेगा। अब सब मंगल ही होगा। दुर्बुद्धि दक्ष ने अपने अहंकार में शिव प्रिय ऋषि दधीची की वाणी को भी अनसुना कर दिया। अहंकार में चूर दक्ष सभी प्रकार के शगुन मनाता हुआ अपनी पत्नी प्रसूति संग यज्ञ वेदी पर जा बैठा और स्वस्ति वाचन शुरू हुआ। दूसरी ओर कैलाश पर जब माता सती को अपने पिता दक्ष के महान यज्ञ की सूचना मिली, महादेव से यज्ञ में भाग लेने के लिए उनकी चरण वंदना करने पहुंची। स्वामी के चरणों में मेरा प्रणाम। हे नाथ, मैं आपके चरणों की दासी आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। नेत्र खोले स्वामी। मैं जानती हूँ नाथ कि आप अंतर्यामी हैं और मेरे मनोभाव को भली भांति जानते हैं, परंतु क्या सती, निसंकोच होकर कहो देवी, तुम इतनी व्याकुल और अशांत क्यों हो प्रिय? हे अंतर्यामी, भला आपसे क्या छिपा है? आप तो जानते हैं मेरे पिता ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है और समस्त भूमंडल, आकाश और पाताल से श्रेष्ठ अतिथि पधारे हैं। हे अखिलेश्वर, मेरा भी मन है कि मैं आपके साथ यज्ञ में भाग लूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ कनखा क्षेत्र जाना चाहती हूँ। देवी, पुत्री का माता पिता के प्रति स्नेह स्वाभाविक है, लेकिन जहां आदर ना हो वहां जाना उचित नहीं होता। तुम्हारे पिता दक्ष ने न तो हमें आमंत्रित किया है और ना ही किसी ने हमारा आवाहन ही किया है, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। तुम यहीं विश्राम करो। स्वामी, एक पुत्री को भी भला पिता के निमंत्रण की आवश्यकता होती है? वो मेरे माता पिता हैं स्वामी। आप तो पिताजी को जानते ही हैं कि वो हमारे विवाह से प्रसन्न नहीं है। हो सकता है इसी कारण वो मुझसे नाराज हैं। मैं तो उनकी प्रिय पुत्री हूँ। मुझे दक्ष भवन में देखकर अवश्य ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। सती, हठ मत करो। तुम्हारे पिता का क्रोध तो तुम जानती ही हो, इसीलिए वहां जाकर कोई लाभ नहीं होगा। और तुम्हारे पिता के अलावा ना तो तुम्हारी माता या किसी अन्य देवता और ऋषिगण ने भी
हमारी उपस्थिति वहां आवश्यक नहीं समझी। इसीलिए हे देवी, वहां जाकर तुम्हारा अमंगल ही होगा। स्वामी, पिता के घर में मेरा अमंगल कौन कर सकता है? मैं स्वयं जानना चाहती हूँ कि आपके बिना देवता और ऋषि यज्ञ को कैसे संपूर्ण मान रहे हैं, जबकि वेदों के अनुसार त्रिदेवों के आवाहन के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए कृपा करके मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान करें। सती, तुम स्वयं प्रकृति हो, आदि शक्ति हो। यदि तुम स्वयं अपने भीतर उठ रहे प्रश्नों का उत्तर जानना ही चाहती हो तो देवी, तुम स्वतंत्र हो। परंतु हमारा मन तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं देता। यदि तुम्हारी जाने की इच्छा है तो तुम नंदी और शिवगणों के साथ वहां जा सकती हो। फिर शिव और माता सती की दिव्य लीला में वो प्रसंग आता है जिसने पूरे जगत को विचलित कर दिया। भगवान शिव के बार बार समझाने के बाद भी माता सती शिवगणों के साथ यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उनकी माता प्रसूति और बहनों ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन प्रजापति दक्ष ने कोई सम्मान नहीं दिया। यज्ञशाला में माता सती ने सभी देवताओं को उनके भाग सहित विराजमान देखा, परंतु भगवान शिव का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने आश्चर्यचकित होकर अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा। पिताजी, एक पुत्री को पिता के यहाँ आने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। इतना बड़ा उत्सव है, आप अपनी प्रिय पुत्री को आमंत्रित करना भूल गए। पर आपकी सती आपको नहीं भूली पिताजी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता, यहाँ सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, भगवान विष्णु सहित ब्रह्मदेव अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। सभी का भाग दिख रहा है, परंतु मेरे स्वामी और आपकी जमाता शिवजी का स्थान नजर नहीं आता। पिताजी, मेरा और महादेव का स्थान कहाँ है? पुत्री, तेरे पिता ने सबको आमंत्रित किया है, परंतु तुझे छोड़कर सबको बुलाया है। तेरे पिता ने यहाँ उनका स्थान रखा ही नहीं है। तू तो जानती है, तेरे पिता महादेव से रुष्ट रहते हैं, इसीलिए उन्होंने सब जानकर भी तुम्हारा भाग यहाँ नहीं रखा। पुत्री, क्या आपने परम मंगलकारी शिव जी को इस यज्ञ में बुलाना उचित नहीं समझा? रुष्ट है पिताजी, तो अपनी आपत्ति मुझसे दिखाई होती। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, अपने जमाता को न बुलाकर उनका अपमान क्यों किया? संपूर्ण चराचर जगत जिनसे पवित्र होता है, जो स्वयं यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ करता है, उन शिव के बिना यह यज्ञ कैसे संपूर्ण हो सकता है? सती, तुम यहाँ अपना और हमारा सभी का समय नष्ट कर रही हो। हमने उस शिव का अपमान किया। अपमान उसका होता है जिसका कोई मान होता है, आदर होता है। तुम जिसे मंगलकारी शिव कहती हो, वो शमशान में शवों के साथ रहता है। कपाली है वो, मरघट का रहने वाला है। एक अघोरी और चिता भस्म से श्रृंगार करने वाले धूर्त का इस शुभ वेला पर भला क्या काम? क्या कहा आपने? मेरे स्वामी के लिए इतने कटु विचार? धूर्त कहा उन्हें? मुझे तो आप पर संदेह हो रहा है। आप मेरे पिता दक्ष प्रजापति ही है ना? आप अपने जमाता के लिए ऐसी धारणा रखते हैं? क्या आप नहीं जानते कि जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यज्ञ पवित्र कैसे हो सकता है? ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं।
निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। हे परमपिता ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु आदि देवताओं और यहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि, मैं आपसे पूछती हूँ, आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर सभी महेश्वर के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? सती, लगता है उस अघोरी, कपाली और धूर्त से स्वांग भरने की कला भली भांति सीख कर यहाँ आई हो, तभी इस मंगल बेला पर व्यर्थ ही विलाप कर रही हो। यहाँ उपस्थित सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत हैं। इसीलिए हे पुत्री, कुछ बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कुवेशधारी शिव को इस सभा में नहीं बुलाया। हाँ, एक त्रुटि अवश्य मुझसे हुई है, जिसकी ग्लानि अब तक मुझे है। मुझ पापी दुर्बुद्धि ने पिता ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उद्दंड और दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था, जिसका पश्चाताप अभी तक मैं कर रहा हूँ। दक्ष के इस प्रकार के वचनों से आहत होकर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती हे दृष्टि से अपने पिता को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो शंकर जी के चरणों को पुनः देखना चाहती हूँ, उनके चरणों की धूल से अपनी मांग सजाना चाहती हूँ, उनके पुनः दर्शन कर शिव निंदा सुनने के पाप से मुक्त होना चाहती हूँ। किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? बस यही सोचकर तीनों लोकों की जननी सती क्रोध में लंबी श्वास लेती हुई अपने पिता से बोली, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी निंदा को सुनता है, वो दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वो जीवन भर दुखों से घिरे रहते हैं। इतना कहकर देवी सती ने क्रोधवश विराट रूप धारण कर लिया और 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर दक्ष से बोली, दक्ष, तुम प्रजापति होकर भी महादेव को नहीं जान पाए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र होकर भी मेरा भेद नहीं जान सके। स्वयं देवी परमेश्वरी ने तुम्हारे घर अवतार लिया था। मैं इस संपूर्ण संसार की जननी प्रकृति स्वरूपा आदि शक्ति हूँ। तुमने शिव और शिवा के मिलन में बाधा उत्पन्न की है, प्रजापति होकर संसार के चक्र को तोड़ा है। सभी के प्रयत्न पूर्वक समझाने के बाद भी अहंकारवश तुम बुद्धि से विपरीत हो गए, ऋषि दधीचि के वचनों की अवहेलना की। अब तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा, क्योंकि तुम इस भौतिक संसार में मेरी इस नश्वर देह के पिता हो। इसी कारण मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, परंतु हे दक्ष, अब मैं इसी यज्ञ की अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। एक बात स्मरण रहे, शिव निंदा सुनने वाला देव हो या मनुष्य, दानव हो या असुर, सदा नरकगामी ही होता है। दक्ष, तुम्हें तुम्हारे इस दुष्ट कृत्य का दंड अवश्य मिलेगा। हे मेरे महादेव, मुझे क्षमा कर देना। आपके बार बार समझाने पर आपकी आज्ञा की अवहेलना की मैंने और यहाँ चली आई। हे नाथ, मेरी भूल क्षमा के योग्य नहीं, इसलिए मैं सती यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को साक्षी मानकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उपस्थिति में अपने स्वामी शिव के चरणों में अंतिम प्रणाम करते हुए
अपने पिता दक्ष के अपराध के कारण इस देह को यज्ञ में जल रही अग्नि को समर्पित कर भस्मीभूत करती हूँ। सती! नहीं पुत्री, नहीं, रुक जाओ सती, क्षमा कर दो पुत्री, अपने पिता को, रुक जाओ। माता, ये आपने क्या कर दिया माता? आपके बिना हम कैसे रहेंगे और महादेव को क्या उत्तर देंगे? अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम वापस कैलाश जाएंगे, महादेव के पास। माता वापस आ जाइए। दक्ष, अब प्रलय निश्चित है। माता सती के आत्मत्याग का दृश्य देखकर यज्ञ स्थल पर भय और शोक का वातावरण छा गया। सभी देवता स्तब्ध रह गए और दक्ष प्रजापति के इस अपराध की निंदा करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। फिर भी दक्ष को अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं हुआ। इस प्रकार माता सती शिव से विलग हो गईं और समस्त सृष्टि शोक मग्न हो उठी। आगे की कथा सुनने के लिए संस्कार टेल से जुड़े रहें। हर हर महादेव। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।